तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। तो अभी आप अगर क्लास 10th को देखें तो ये तुम्हारे पिछले क्लासेस से थोड़ा अलग है। जैसे कि तुम्हारे पिछले क्लासेस के एग्जाम्स को देखें तो इधर सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ही आ जाता था, लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं है। इधर 80% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ही आएगा और बाकी बचा 20% क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया था उस फॉर्मूले से ही सॉल्व कर पाओ, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस करवाऊँगा, क्योंकि आप जिस तरीके से एक आलसी बच्चा हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले टीचर भी उस तरीके के आलसी है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस 20% क्वेश्चंस में पिछले साल में अलग तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को ही रिपीट कर देते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को ही इस एक्स्ट्रा वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 11.1। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहले पार्ट में तो 140, दूसरे पार्ट में 156, तीसरे पार्ट में 3825 और वैसे पार्ट 4 और पार्ट 5। तो आई एम श्योर आपको प्राइम नंबर के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि पिछले क्लासेस में ही इसका बहुत यूज़ किया है आपने। तो अगर आप भूल गए तो आपको बता दूँ कि 2 को देखें तो 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 को 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही देखिए तो 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 को देखें तो 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि 4 को सेम नंबर 4 और 1 के अलावा भी एक और नंबर 2 जिससे कि डिवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 और 3 में देखें तो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसीलिए 2 और 3 प्राइम नंबर है। तो वैसे ही देखें तो 5 भी एक प्राइम नंबर होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 को 1 से भी कर सकते हैं, 6 को 2 से भी कर सकते हैं, 6 को 3 से भी कर सकते हैं। फिर 7 को सिर्फ 1 और 7 से कर सकते हैं, तो ये एक प्राइम नंबर होगा। लेकिन 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, सीधा 11। वैसे ही इस तरीके से 13, 17, 19, 23, 29 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इस नंबर को इन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि पहले पार्ट में 140 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर 2 7 सा 14 और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। वैसे ही 70 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 2 ज़ा 6, इधर में बचेगा 1, तो इधर में हो जाएगा 10, तो 2 5 ज़ा 10। अब देखो 35 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, जैसे कि इधर 2 1 ज़ा 2, तो इधर पे 1 बचेगा, तो इधर में होगा 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर दूसरा प्राइम नंबर 3 से करना चाहे तो 3 1 ज़ा 3, लेकिन 5 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। फिर तीसरा प्राइम नंबर 5 से करना चाहे तो 5 7 ज़ा 35। तो हम इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज कर लिया, तो हम इधर नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और इक्वल टू 2 इंटू 2 को आप 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो 156 को हम पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14, तो इधर पे 1 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 16 और 2 8 जा 16। वैसे इसको 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 1 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 18, 2 9 जा 18 और फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। वैसे इसके पार्ट 3 में देखें तो 3825, तो इसको देखें तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ये, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के लिए हमेशा लास्ट नंबर 0 2 4 2 6 8 इन पाँचों में से एक नंबर होना चाहिए। तो इधर लास्ट डिजिट 5 है, तो इसीलिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1275। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 425। फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, तो 3825 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। वैसे पार्ट 4 में 5005 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो आप 3 से करना चाहो तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से करेंगे तो 1001। फिर 7 से करेंगे तो 143, फिर 11 से करेंगे तो 13, तो 5005 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। वैसे पार्ट 5 में 7429 को 2 3 5 किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा।
आप घर में ट्राई करके देखना। सीधा 17 से डिवाइड होगा, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 437, फिर ये डिवाइड होगा 19 से, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 23। तो देखिए तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो फिर 7429 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आपने क्लास 9th में ही कर लिया होगा। जैसे कि इधर दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, और फिर वेरीफाई करना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, जो दो नंबर दिया होगा उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के इक्वल है। जैसे कि इधर पार्ट 1 में दो नंबर दिया है 26, 91, और वैसे ही पार्ट 2 में दिया है 510 एंड 92, और पार्ट 3 में 336 एंड 54। तो मैं पार्ट 3 करा देता हूँ, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 खुद से कर लेना। जैसे कि देखो इधर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले इधर 336 को पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करें तो 168, फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो 84, फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो 42, और फिर 2 से डिवाइड करें तो 21। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर नहीं है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21। वैसे ही 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, और इसके लास्ट में 7 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। अब देखो इधर एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर कॉमन है, जैसे कि इधर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इधर एक 2, वैसे इधर देखें तो इधर एक 3 कॉमन है, इधर भी एक 3 है, तो ये 3, तो 2 इंटू 3 6 होगा इसका एचसीएफ। वैसे ही एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एलसीएम कैसे होगा, पहले तो कॉमन नंबर जैसे कि इधर 2 और इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है तो 3, और अभी इन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 3026। तो क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम मिल गया तो सो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 6 इंटू 3026 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144। और अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू पहला नंबर 336 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नंबर 54, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18144। तो इधर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इधर है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ता है, लेकिन इधर पे देखो पहले पार्ट में 12, 15 और 21 तीन नंबर दिया हुआ है, तो तीन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जैसे पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इसमें भी मैं पार्ट 3 करवा देता हूँ, और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 घर में कर लेना, बहुत ही आसान है। जैसे कि पार्ट 3 में पहला नंबर 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, वैसे 9 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, वैसे 25 को 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब देखो पहले दो नंबर के एचसीएफ में हमें कॉमन नंबर्स निकालना पड़ता है, लेकिन इधर 3 नंबर के एचसीएफ में हमें ऐसे नंबर्स निकालना पड़ेगा जो तीनों में है, जैसे कि इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इधर पे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या एचसीएफ इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। जैसे कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ तो 1 कॉमन है, जैसे कि इधर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो अभी अब देखिए तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एचसीएफ इक्वल टू 1। वैसे ही एलसीएम इक्वल टू होगा कॉमन नंबर जो कि है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इक्वल टू इन सब को मल्टीप्लाई कर दे तो 1800। तो ये तो हो गया कुछ बच्चों वाला क्वेश्चंस। तो अभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से देखें तो थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे।